क्वेश्चन ये है कि एल्गो क्या है। सबसे पहले एल्गोरिदम हम एक टर्म यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को समझाने के लिए। एल्गोरिदम इज समथिंग वी कैन से दैट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू डू एनी टास्क। जब हमने कोई काम करना हो, कोई टास्क परफॉर्म करना हो, तो उसको करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। लेट्स से कि मैंने रजी को बोला कि रजी यार आप एक प्रोग्राम बनाए एवरेज का। तो नंबर्स ये हैं 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9, ठीक है। अब रजी साहब जो थे वो फॉर्म में थे, उन्होंने जल्दी से लिखा 2 4 6 8 9, और इसको फौरन इसकी एवरेज निकाल के दे दी। 17 हो गया, 13 हो गया, 17 × 6 23 × 5 ये 6 29 डिवाइड बाय कर दिया 5 से, और फौरन जो भी एवरेज आई फर्स्ट के 5.8 आया तो एवरेज निकाल के दे दिया। यही काम मैंने फैज़ यार को दिया, फैज़ यार ने इसे 5.8 निकाल के दे दिया। यही काम मैंने काशिफ को दिया तो उसने मुझे किसी और तरह से करके दे दिया। आंसर जो आया सबका वो 5.8 आया। मैंने तीनों को बिठाया, तीनों से कहा कि यार मुझे बताओ कि तुमने किया कैसे। रजी ने मुझे एक तरीका बताया, वो डिफरेंट था। फैज़ ने मुझे एक तरीका बताया, वो डिफरेंट था। इसी तरह से मुझे काशिफ ने जो बताया वो डिफरेंट था। कहने का मतलब ये है कि एक प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया इन्होंने। मतलब फ़र्ज़ किया कि मैंने रजी से पूछा कैसे किया, तो इसने कहा मैंने सर पहले 2 को जमा किया, फिर 4 को जमा किया, फिर 6 को जमा किया, फिर 8 को किया, फिर 9 को किया, फिर मैंने इन सबको काउंट किया और मैंने फिर उसके साथ डिवाइड कर दिया सम को। तो मैं कहूँगा फ़ौरन कि हाँ यार ये समझ आती है बात, और ये अब आंसर इस तरह से होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। अब मैंने जब फैज़ से पूछा, उसने कहा कि सर जैसे ही आपने बोला था मुझे पता था कि 5 डिजिट बोले, मैंने फ़ौरन सम किया और रिप्लाई आ गया कि ये वाला है, मैंने जहन में कर लिया। रज़ी ने कहा मैंने तो कैलकुलेटर यूज़ किया है। तीसरे काशिफ ने कहा मैंने पेज यूज़ किया है। अब क्या है, करने का तरीका अलग अलग था लेकिन आउटपुट जो थी वो सेम थी। यानी कि एक एल्गोरिदम जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और हर किसी के करने का एक अलग अंदाज है जो कि यूनिक हो सकता है। आउटपुट एक होगी, इनपुट एक से ज़्यादा हो सकती हैं। यानी कि मैंने 5 इनपुट दी, प्रोसेस हुआ और आउटपुट एक आया, तो इसे आप कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो प्रोग्राम बन जाता है। समझ आ गया? यस सर। यस सर। कोई और मुश्किल अगर हो तो फिर बताएं। सर शैडो कोड क्या होता है सर? सोडो कोड के बारे में भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले प्रोजेक्ट को, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट फर्स्ट किया कंसोल एप्लीकेशन। यहाँ पे मैंने ये लैब भी एक तरह से हमारी चल रही है। कंसोल एप्लीकेशन के अंदर मैंने नाम लिख दिया इसका BSCS1B और मैंने इसे ओके कर दिया। अब जब मैंने इसे ओके कर दिया तो यहाँ पे सेव हो गया। प्रोजेक्ट 1B के साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट था लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब सोडो कोड क्या होता है? सोडो कोड कह लें कि नियर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन जब हम पेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, पेज के ऊपर लिख रहे हैं फर्स्ट क्या A+B, ये सोडो कोड है। C=A+B, या मैंने लिखा कि इनपुट ABCDEF, A=10, B=20, C=30 समथिंग और C=A+B+C। यानी कि जो प्रोग्राम मैं इजी लैंग्वेज पे अपने पेज पे लिख रहा हूँ वो क्या है, वो सोडो कोड है। ठीक है। अब हम सिंपल प्रोग्राम, क्योंकि हमने रन नहीं किया था पहले, आज हम एक प्रोग्राम रन करके देख रहे हैं। सबसे पहले मैं करूँगा सी आउट हेलो क्लास। ठीक है। अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। हमने क्लास में जो स्टार्ट किया था ये इधर से स्टार्ट किया था काम। ठीक है। फिर हम आए सी आउट पे। जब हम सी आउट पे आ गए तो सॉरी, ये कहाँ से स्टार्ट किया था, मेन फंक्शन से स्टार्ट किया था। मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन के बाद सी आउट आया, सी आउट के बाद रिटर्न आया। आप लोगों ने कहा, एक दफ़ा मैंने वॉइड मेन लिखा, आपने कहा सर इंट मेन भी तो लिख सकते हैं। पिछले वाले सर ने लिखा था इंट मेन, नो इशू, आप इंट मेन लिखें या वॉइड मेन लिखें, डजेंट मैटर, लेकिन मेन फंक्शन डज मैटर। ठीक है। वाई दिस मैटर, मतलब ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें। आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि पूरी क्लास से क्वेश्चन है यार, आपकी क्लास कहाँ है?
तो आप मुझे कहेंगे सर हमारी क्लास 1.06 एल होती है, मैंने कहा कि मेन बिल्डिंग कौन सी है, तो आपने फौरन मुझे क्या जवाब दिया, सर मेन बिल्डिंग जो है वो CSIT या ICT की बिल्डिंग है। जैसे ही आपने कहा तो वो क्या था, वो एक मेन था, मेन के अंदर एक क्लास था, क्लास को आप समझ लें एक एट्रीब्यूट है, वहां जाके एक्सेस कर लिया हमने उस क्लास को। समझ आइए बात यहाँ तक। मेन फंक्शन की हमें इस वजह से जरूरत पड़ती है, हमने घर में जाना है, घर मेन हमारा घर है, ठीक है, और हमने जब एक कमरे में जाना है तो हम मेन अपने घर से होते हुए कमरे में जाएंगे। ये पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता कि हम अपने कमरे में पहुंच जाएं और घर से ना होकर जाए। ऐसे है ना? यस Yes, sir. समझ आ गई अब मुझे लगता है। मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। जब मैंने इसे रन किया तो इसने मुझे कहा कि क्या कहा, सर वो यूजिंग नेम स्पेस नहीं दिया आपने। मुझे पता है ना, यही तो करना चाहता हूँ। इसने मुझे एरर दिया, इसने कहा कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। फैज आप जरा ना थोड़ा सा चुप रहे, मैं वो जानबूझ के गलतियां करूंगा और उनको, ताकि इन लोगों बच्चों को समझ आ जाए। आपने तो थोड़ा सा किया हुआ, आपको समझ भी आ जाएगा इजीली। जो भी मैं बोलूंगा आपको तो पहले से शायद पता चल जाए कि मैं अगला क्या बोलने लगा हूँ। लेकिन क्योंकि मैं गलती इस वजह से करता हूँ कि अगर मैं गलती नहीं करूंगा तो ये इन्हें कैसे याद रहेगा। अगर मैं डायरेक्ट करता रहूंगा ना, कोड मैंने डायरेक्ट कर लिया तो आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं गलती करूंगा तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। अच्छा सॉरी अब सर, ओके। नहीं कोई इशू नहीं है, बस मैं आपको बता रहा था। अच्छा अब इसने मुझे कहा कि सी आउट हेलो वर्ल्ड, और एरर क्या है, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड। अजीब सी बात की यहाँ पे, आपको याद होगा आपने मेरे से कहा था कि सर एक ये चीज हम यूज करते हैं, ये क्यों करते हैं, जब हमने नेम स्पेसिस को यूटिलाइज करना हो या हमने सी आउट को डिक्लेयर करना हो तो हम डेव C++ में यूजिंग नेम स्पेस std लिखते हैं। अब मैं इसे रन करता हूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, हेलो क्लास, ठीक है, हेलो क्लास आ गई। अच्छा ये वाली बाकी चीजें जो है मैंने प्रिंट करवाने से मुतालिक जितनी भी चीजें कुछ क्लास में डिस्कस कर ली थी और कुछ मैंने अभी एक जो लेक्चर दिया है उसके अंदर ही मौजूद है। आज हम सिर्फ एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। ये वाला कोड तो है ही है, जो हम आज कर रहे हैं ये वाला कोड तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा मैंने क्लास में अभी शेयर किया है 21 मिनट्स का, वो वाला लेक्चर आपने लाजमी देखना है अभी, ठीक है, और उसी वक्त आपने क्वेश्चन ग्रुप में करने हैं मेरे से, ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्या होने जा रहा है। अच्छा जनाब, आज हम क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं, दो प्रोग्राम करने जा रहे हैं। दो नंबर्स को ऐड करेंगे, उन्हीं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर हम 5 नंबर्स का एवरेज निकालेंगे। आज का टास्क ये है। अब फर्ज किया इंट नम इक्वल टू 10, नम इक्वल टू 20 और रिजल्ट इक्वल टू 0। जहां भी समझ नहीं आएगी वो माइक ऑन करके पूछ ले, हैंड रेज करने से इज्तनाब करें, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा है इस वक्त के पीछे क्या हो रहा है। सर ये रिजल्ट 0 क्यों लिखा? बता रहा हूँ अभी, सारा यहीं पे आ रहा हूँ। इंट यानी कि इंटीजर है, फर्ज किया हम इसे फ्लोट कर लेते हैं, क्योंकि फ्लोट डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है, ठीक है। किसी को एतराज तो नहीं है? कि एतराज हो तो आपने मुझे बता देना कि ये है, एतराज हो गया। अच्छा नम इक्वल टू 10, नंबर को 10 असाइन कर दिया, और नम इक्वल टू 20। एक घर में अगर दो बच्चों का एक ही नाम हो, फर्ज करें कि आपके घर में दो बच्चों का अली नाम हो, तो जब अली को कॉल करेंगे तो क्या होगा, दोनों आएंगे। दोनों आएंगे। आप चाहेंगे कि दोनों आए? नो सर। हाँ, तो आप क्या कहेंगे, फर्ज किया अगर अली ही नाम रखना है, किसी का नाम अली असगर रख दिया तो किसी का नाम अली अकबर रख दिया। जब आप अली असगर कहेंगे तो कौन आएगा, छोटा वाला आ जाएगा, जब आप अली अकबर कहेंगे तो बड़ा वाला आएगा, ठीक है। सर ये इंट एन की ब्रैकेट्स में लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है? इसको खत्म कर देते हैं, ये आपके काम का नहीं है फिलहाल, बस खुश। यस। आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फंक्शन के, बाद की बात है ये, अभी सिर्फ ये। अच्छा नम 1 यानी कि नम और नम 1, उस बच्चे ने मेरे से पूछा रिजल्ट इक्वल टू 0 क्यों रखा, ये नहीं पूछा कि नम इक्वल टू 10 और नम ही दोबारा क्यों लिया, वहां मिस्टेक थी। अब नम इक्वल टू 10 और नम इक्वल टू 20 हो गया। और तीसरा क्या है, रिजल्ट। फर्ज किया कि घर में दो बच्चे हैं, घर में दो बच्चे हैं, मैं कहता हूं कि अली इधर आओ, अली अकबर इधर आओ, अली असगर इधर आओ, बैठो, ठीक है।
तो कहे कहाँ बैठो, मैं कहूँ कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे तो कोई और बैठा हुआ है ना ऑप्शन। कि फर्ज करें कि मैं क्लास की बात कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कौन है आपकी क्लास में, अहमद दो हैं, मैं कहता हूँ अहमद इधर आओ, दोनों अहमद आ गए। मैं कहता हूँ कि कुर्सी पे बैठो, तो आप कहें, बच्चा मुझे कहेगा सर कुर्सी पे तो पहले ही कोई बैठा हुआ है, तो मैं उसे क्या कहूँगा, कुर्सी को खाली करें। ठीक है, कुर्सी को जब खाली करने की बात आएगी तो रिजल्ट इक्वल टू 0। नहीं समझ आई सर। सर अगर जीरो ना भी रखें फिर भी सम हो सकता है। सम तब भी हो सकता है, लेकिन इशू सिर्फ मैं इस वजह से सम 0 कर रहा हूँ, रिजल्ट इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, कि मैं डेडिकेट कर रहा हूँ ये वाली जगह। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ भी ना आए। अगर आप 0 कर देंगे तब भी कोई मसला नहीं है, हटा देंगे, लेकिन बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि आप इसको रिजल्ट इक्वल टू 0 रखें। ठीक है, ना रखें कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके सर। आसान में चले। आपको अगर रिजल्ट 0 समझ नहीं आ रहा तो आप इसे हटा दें। लेट्स मूव टू अदर पॉइंट यार। अब करते हैं हम नम इक्वल टू सॉरी रिजल्ट इक्वल टू नम प्लस num1 और सी आउट कर देते हैं द सम ऑफ नंबर इज नम। नाम आएगा, सर रिजल्ट आएगा। हाँ रिजल्ट आएगा। अब क्या होगा, आंसर जो आएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर होगा नम इक्वल नम प्लस num1, सी आउट द सम ऑफ नंबर इज रिजल्ट। अब रिजल्ट में 30 स्टोर है। हाँ 30 स्टोर हो जाएगा, ये तो अब हमें पता है, लेकिन हम जरा थोड़ा सा सिंटैक्स पे थोड़ी सी तवज्जो दें। पहले मैंने फ्लोट किया, सारे स्मॉल थे, ये क्योंकि कीवर्ड था, कीवर्ड जो है वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अब कीवर्ड क्या होता है, प्री डिफाइंड नंबर, कह लें कि वेरिएबल है, प्री डिफाइंड एक स्ट्रिंग समझ लें, एक नाम समझ लें जो कि कंपाइलर के अंदर पहले से डिफाइंड है। अब मैंने फ्लोट लिखा तो ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। नम इक्वल टू 10 सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमा यूज किया, num1 इक्वल टू 20, फिर सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमा यूज किया रिजल्ट, और फिर जब मैंने लाइन को खत्म किया तो ये सेमी कॉलन यूज किया। सेमी कॉलन इज समथिंग लाइक फुल स्टॉप। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब आप ये वाले नंबर देखें, रिजल्ट, सेम रिजल्ट का डिजिट मैंने यहाँ पे यूज किया, सेम स्पेलिंग, सेम सेम टेक्स्ट साइज, सेम फॉन्ट साइज, जो भी आप समझ लें बिल्कुल सेम वैसे ही है ना ऐसे। फिर मैंने दूसरा लिखा है नम, नम सेम, ये वाला नम और ये वाला नम बिल्कुल सेम है, ये num1 और ये num1 बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एन कर देता हूँ और नीचे स्मॉल एन करता हूँ तो क्या है, एरर है ये, लेकिन यहाँ पे मैंने स्मॉल करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, बिल्कुल सिंपल। रिजल्ट के अंदर हमने क्या स्टोर करना है, इक्वल नम प्लस num1, यानी कि 10 प्लस 20, आंसर आएगा 30। 30 स्टोर होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ इधर आ जाएगा। आइए समझ। यस सर। अब बात करते हैं हम सी आउट की। सी आउट आपको हमें पता है कि प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है, डबल ग्रेटर देन का साइन। कोई भी स्ट्रिंग आएगी वो डबल कोट के अंदर होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक ही लाइन में एक से ज्यादा चीजें प्रिंट करवानी है, या लेट्स सपोज कहें कि आपने आपकी स्ट्रिंग थी, ये स्ट्रिंग के साथ आपने एक कांस्टेंट या वेरिएबल भी प्रिंट करवाना है, तो आप फिर डबल कोट्स लगा, डबल ग्रेटर देन के साइन लगाएंगे और फिर वो वेरिएबल लगा देंगे जो प्रिंट करवाना है। ठीक है, सर वो रिजल्ट के बाद लगाएंगे? रिजल्ट से पहले लगाया ना हमने यार, देखिए रिजल्ट से पहले लगाया, ये इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा सही से। या एक और हम कर सकते हैं इसको, सम ऑफ नम एंड num1
ये लाइन जिसे समझ नहीं आएगी उसने फौरन पूछना है, वरना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी अगर ये किसी भी तरह से समझ नहीं आ रही है। सर एक दफा रन करके दिखाता है। मैं करता नहीं हूँ। क्या है, किस तरह से प्रिंट हो रहा है? द सम ऑफ नम में क्या था 10 एंड num2 या num1 में क्या था 20 इज रिजल्ट। हो क्या रहा है, जब द सम ऑफ स्ट्रिंग, जब हमने ये स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया तो डबल कोट्स के अंदर लिखा, जब हमने वेरिएबल को प्रिंट करवाया तो डबल कोट्स की जरूरत नहीं थी, फिर हमने डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को प्रिंट कराया, फिर उसके बाद डबल कोट्स की जरूरत नहीं थी क्योंकि वेरिएबल था, फिर हमने 20 किया। सही है, इज रिजल्ट। यस सर। समझ आ गई? यस सर, आगे। चलो अच्छा जनाब, अब मैं ये बात करता हूँ। सर हाँ जी, सर कुछ लड़के वेटिंग में हैं, वो कह रहे हैं इन कर दें क्लास में। अच्छा कर दो। मुताहिर हुसैन आपकी क्लास से? समझ आ गई ना यहाँ तक? अब मैंने कुछ और वेरिएबल भी ले लिए, एक मिनट जरा होल्ड कर। सर ये आप गुलमोहरा में जाएंगे, गुलमोहरा और होटल में आके। अच्छा जनाब, अब मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? रिजल्ट के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ और सर सर जी हम वेरिएबल को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे। वेरिएबल, वेरिएबल वो है, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग नहीं है ये। वेरिएबल आपने यूज करना है किस लिए? कि डाटा को स्टोर करना है, कांस्टेंट को इसके अंदर डालना है। तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में तो हमने लिखा ही नहीं है, देख लें कहाँ पे लिखा भाई। ये जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है वो क्या है, वो वेरिएबल है। यहाँ पे देख लेना, ये ओके सर। कॉमर्स में नहीं है। अच्छा, फिर हमने कौन से लिए? नेगेटिव, प्रोडक्ट, डिवीजन। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँ, यहाँ पे नेगेटिव कर दूँ। नेगेटिव तो मैंने ऐसे कर दिया है, लेकिन ये बनता नहीं था, इसे हम डिफरेंस कहना चाहिए था हमें। प्रोडक्ट डिवीजन, सर वो सही कर दें, डिवीजन जो ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है नीचे भी वैसे लिख दें। हाँ जानबूझ के किया मैंने। देखें अभी मैं इसे प्रिंट नहीं करवा रहा, लेकिन आंसर क्या आता है सिर्फ एरर देखने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसने क्या कहा? डिवीजन वाज नॉट डिक्लेयर्ड। डिवीजन हमने डिक्लेयर ही नहीं किया था, तो हमने ये कर दिया, इसको सही कर दिया। ठीक है, फिर मैंने दोबारा किया, उसने कहा फिर कोई मसला है क्या? नम नंबर, वन के बाद AST। हाँ समझ आ गई कहानी। ये थोड़ा सा है, यस सर। यस। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। सबसे पहले हम करते हैं द डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे चेंज कर दिया। नेगेटिव। यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, क्या रखा, प्रोडक्ट रखा है हमने।
सर जहाँ पे हमें डिफरेंस लिखा है यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे? डिफरेंस मतलब फर्क बता रहा हूँ ना, ऐसे ही लिखा है मैंने। आप जो भी लिख दें, आपका, आपकी मर्जी है, आपका प्रोग्राम है। ओके सर। ठीक है, ये 4 लाइनें हो गई हैं। एक ही लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज करते हैं एक एक्स स्टेटमेंट, प्लस एन। एंड एल। एंड एल। सही है। इस तरह से अब हमारा पास आंसर आ गया। देखें, द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, द डिफरेंस ऑफ 10 एंड 20 इज -10, द प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 20 इज 200, द डिवीजन ऑफ 10 एंड 20 इज 0.5। ठीक है। यस सर। यस हम, मुश्किल तो नहीं है, समझ आ गई सबको? आगे यस सर। यस। चलें, अब अगली चीज जो है हमारी वो क्या है? एवरेज। एवरेज। अभी करें एवरेज या छोड़ दें? कर लें सर, कर लें, आसान ही है। अभी करेंगे, अभी करेंगे। सर लास्ट वाला प्रोग्राम दोबारा समझा दें। दोबारा समझा दूं? क्या समझना है इसमें? आप बताएं क्या समझेंगे। सर वो ज्वाइन हुआ था ना, नेट इश्यू की वजह से सर समझ नहीं लगी, एक बार समझा दें। अच्छा, इसमें सिंपल कुछ भी नहीं किया हमने। हमने दो नंबर्स को ऐड किया है, ठीक है, दो नंबर्स को माइनस किया है, दो मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इशू आप बताएं कि आपको समझ क्या नहीं आया, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। असल में सर ये मतलब समझ नहीं आएगा आपने क्या बताया है, और नेट इश्यू की वजह से वॉइस नहीं आई थी। 28 मिनट पीछे जाना पड़ेगा, तो इसकी वीडियो बन रही है, ये मैं अपलोड कर दूंगा अभी ना, तो वो फिर आप वहाँ से देख लें। ठीक है ठीक सर है, जी। क्योंकि ठीक। बाकियों को समझ आ गया है। अगर आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको इंडिविजुअली अलग से मैसेज पे समझा दूंगा, अलग से कॉल पे समझा दूंगा। लेकिन अभी असल में बच्चे हैं, उनका वो फिर सोचेंगे कि दोबारा से। कोई मसला नहीं है इसमें, समझ आ गया? ठीक सर जी जी। सर। यस सर। 4 नंबर मैंने लिए। मैंने क्या करना है? रिजल्ट इक्वल टू नम बस। 1 प्लस नम 2 प्लस नम 3। नम टू तो सर लिए नहीं है सर वेरिएबल। यस यस, यानी कि सर आपको नम समझ टू। आ रही है? ये तो गलत हो रहा है। और सर नम भी आपने रहने दिए है। सही है? अब सही है। जी सर, अब ठीक है। यस। यस यस सी सर। आउट जी सर अब ठीक है। रिजल्ट डिवाइडेड बाय 4। अरे हम एवरेज आ गई हमारे पास 25। यस यस सर। अगर हमने देखना इन 4 का रिजल्ट क्या आया, तो हम क्या करेंगे? सी आउट रिजल्ट, और यहाँ पे एंड एल लगा देते हैं ताकि ये अगली लाइन पे चला जाए। ये देखें 100 था और डिवाइड बाय 25 कर दिया, इस तरह से हो गया। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं एक अलग वेरिएबल में ले लूँ, तो वो भी किया जा सकता है, AVG करके, लेकिन यहाँ मैंने कॉमा नहीं लगाया। सर एडिशन और डिवीजन एक लाइन में कर लें सर। क्या? एडिशन और डिवीजन एक लाइन में कर लें। एक लाइन में कैसे कर लें? सर नम 4 के बाद कह रहे हैं। नम 4 के बाद। बाद में अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ना, क्या करूँगा? यहाँ पे 4 करूँगा। सर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, यूँ कर ले। लेकिन मैं फिलहाल इस तरह बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको तरीके पता चल जाए। इसको भी रुक जाएगा। ओके सर, ओके। एवरेज इक्वल टू रिजल्ट डिवाइडेड बाय 4, यूँ भी हो सकता है। अब मैं एवरेज को प्रिंट करवा दूंगा। अगर मैं इधर से यहाँ पे यूँ करके कर दूँ ना, इसके मैं डिवाइड बाय 4 कर दूँ, तो सही है, प्रिंट हो जाएगा।
एवरेज भी आ जाएगी, लेकिन एक इशू आएगा। इशू क्या आएगा? इशू ये आएगा कि फर्ज करें कि मैंने उस सम को कहीं यूज करना है तो वो नहीं कर सकता मैं। यस यस सही है ना? जी सर। चले, यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। अब मैं इस एवरेज को भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ AVG लिख दूंगा, द एवरेज ऑफ द इनपुट इज एवरेज। ये इस तरह से मैं इसकी आउटपुट में निकाल के दे सकता हूँ। ठीक है? क्या इशू आया? क्या इशू आया? सर कुछ बच्चे अभी कह रहे हैं कि हमें सब इसमें ऐड कर लें। डबल कोट्स में आएंगे रिजल्ट जो है। चेक करें, अब आउटपुट आई, मैं कर लेता हूँ ऐड। द एवरेज ऑफ इनपुट इज 25। समझ आ गई? जिनको समझ नहीं आ रही थी, एक स्टूडेंट ने पूछा था यहाँ से क्वेश्चन, हमने सिर्फ सिंपल ही किया हुआ था, प्लस इसी तरह से किया जैसे पहले किया था, ये अभी भी वही हमने काम किया है। सी आउट करवाया है। सी आउट को हमने जब स्ट्रिंग लिखा तो उससे मैंने बच्चों को बताया कि डबल कोट्स में लिखना है, लेकिन इसके बाद आपने कुछ भी प्रिंट करवाना हो दोबारा वेरिएबल, तो डबल ग्रेटर देन का साइन आपको दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है? इस प्रोसेस को हम आमतौर पे कंकैटिनेशन भी बोलते हैं, जब आप इंटीजर और स्ट्रिंग को आपस में मिला रहे होते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग मिलाई, ये हमने वेरिएबल मिलाया और ये स्ट्रिंग थी, तो दो इस प्रोसेस को हम कंकैटिनेट भी कर रहे होते हैं, कंकैटिनेशन बोल रहे होते हैं। अच्छा, अब एक और चीज हो गई, ये तो यूजर डिफाइंड हो गया ना, नम। अब हम एक और एडिशन का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। प्रोग्राम वही वाला रखते हैं, प्रोग्राम यही वाला है। ठीक है? मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा, नम खत्म कर दिया। आउटपुट क्या आएगी? सर पहले इनपुट करवाएंगे हम। सर आउटपुट इनपुट करवाएंगे सर इन से। एंटर फर्स्ट नंबर, सी इन नम, सी आउट, एंटर सेकंड नंबर, सी इन। सर सेमीकोलन मिस कर गया आप। यस। अब मैं दोबारा करता हूँ। num1 क्या है? 3 कर लिया, तो आउटपुट हमारे पास आ गई। ठीक है? यस सर। तो इस तरह से आप इनपुट ले सकते हैं। तो ये तरीका था आज जो हमने पढ़ा, इनपुट किस तरह से करवाने हैं, दो नंबर्स को ऐड कैसे करना है। ये सब करने के बाद आप किस तरह से एक प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो आपकी असाइनमेंट भी यही है कि आपने ये वाला प्रोग्राम जो है ये सॉल्व करके मुझे दिखाना है क्लास में या लैब के अंदर, जब हमारी लैब होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को। तो अभी तक किसी को कोई और चीज़ समझ ना आई हो तो वो पूछे मेरे। नो सर सब क्लियर है। ठीक है? अभी तक क्लियर है? बाकी सबको समझ आ रहा है जो हम पढ़ रहे होते हैं? बिल्कुल सर। सही हो गया।